देखो, एक चीज हम सबको समझना पड़ेगी कि जिनको हम बड़ा व्यक्ति मान रहे हैं, यस। जो शीर्ष पदों पे बैठे हुए हैं, जो शीर्ष जी संस्थाओं को हेड कर रहे हैं, वो छोटे मकसद के लिए छोटे चरित्र के लोग हैं। जी बिल्कुल। वो सिलोज में काम कर रहे हैं, अकेले होके काम करके हमेशा इस बात को सोचते हैं कि उन्हें श्रेय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी यहाँ बिल्कुल। श्रेय का सवाल ही नहीं है। हम जो है, अब ये बताइए, इस देश में 2889 जो है पॉलिटिकल पार्टियां हैं। 21 सितंबर 2021 की जो स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसमें यस सर। 8 जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो नेशनल हैं, 54 जो है वो स्टेट लेवल की पार्टियां हैं, और यस। बची हुई 2779 और समथिंग, वो जो है अनरिकॉग्नाइज्ड बट रजिस्टर्ड पार्टीज है। राइट। यस अब सर। आप ये बताइए, इतनी सारी पार्टीज, इतने सारे एनजीओ, इतने सारे लोग, ये किसका हित साध रहे हैं? ये ये सर। हाँ, हाँ बोलिए हाँ सर। हाँ हाँ। मेरा ये सर। मैं जब हाँ सोचता हाँ। हूँ तो मुझे लगता है कि क्या ये लेटर हेड पे अपने आप को पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी बना रहे हैं क्या? क्या अपना सर विजिटिंग कार्ड यही है। बनाने के लिए पार्टी बना रहे हैं क्या? क्या यही हुआ है ये, सर अभी तक। क्या लोगों को मूर्ख बना के उनसे चंदा इकट्ठे करने के लिए कर रहे हैं ये? क्योंकि इनके पहले तो एक भी व्यक्ति आ नहीं रहे हैं, और यदि आ भी जाएंगे तो उन एक दो यहीं से लेफ्ट से ले लो। अच्छा, चलो चलो चलो, जहां से। सर हाँ। तो सर आपको गो हम गो बता गो रहे गो, हैं। तो कोई बात, अच्छा चलो, कोई है। हाँ एकदम एकदम आपका सोचना एकदम एकदम परफेक्ट है सर। ये लॉकडाउन के टाइम से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सोचा। हम्म। और कई चीज़ों की इनको मतलब कमियां नजर आई। बहुत से लोग सोशल वर्कर जो हैं उनको भी उनकी उनकी खुद की एक पहचान समझ में आई कि मैं क्या हूँ। जी। और मेरा भी यही मानना है सर कि क्योंकि मैं जब से करते आ रहा हूँ सर, देखा हूँ ऐसे जोड़ते जोड़ते लोगों को जोड़ते ही आए हैं हम। और इसमें आज काफ़ी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो लोगों को जोड़ने का काम करती हैं। फिर उसके बाद उनका मकसद जो है रहता है, बड़ा विजन स्टार्ट में दिखता है लेकिन लास्ट एंड होते होते टूट जाता है। और आपको टूटने का आपको क्राइम फ्री भारत के बारे में क्या लगता है? आपने जो अपने क्राइम अनुभव, फ्री भारत अपने सर, अपने क्राइम फ्री अनुभवों के, हाँ हाँ। अब तक का अब तक का मेरा जो अनुभव है सर, मैं जब से जुड़ रहा हूँ लोगों से जोड़ रहा हूँ, जो मेरी सोच थी मेरे लिए तो सर एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैं जो भी कारोबार, मेरा जो कारोबार व्यवस्था है वो मेरा एकदम अलग है। लेकिन इसमें जो सोशल एक्टिविटी में मैं काम करता हूँ सर, मैं एक चीज़ देखा हूँ कि ऐसा आज तक मुझे कहीं से भी इस तरह का मैं चाहता ही था सर कि इस तरह का कोई करता नहीं है। और आप सर मेरी आखिरी उम्मीद है सर। मैं बहुत ज़माने से इस चीज़ को कर रहा हूँ, बड़े लगन से कर रहा हूँ सर। अब देखिए, अब जो आपने हमारी एनालिसिस सुनी है कि हम गुलाम हैं, और यस सर, एकदम करेक्ट है सर। अच्छा, जिसमें नियम कानून जो है सब हमारे ऊपर अंग्रेजों के थोप दिए गए हैं। जी जो बिल्कुल सर। प्रशासनिक व्यवस्था है जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी, जिसमें धेले भर की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, जिसमें यस सर। लॉर्डशिप का पुट था, लॉर्डशिप थी, हुकूमतगिरी थी, यस सर। वही व्यवस्था आपके ऊपर यथावत थोप दी गई। और एकदम करेक्ट है सर। उस टाइम पे जो जो लोग सक्रिय थे, जो लोग उनके सपोर्टर थे, उन्हीं के हित में सब सारे फैसले हुए थे। और आज भी देखा जा रहा है वो चीज़ को। और ये किस तरीके से किन लोगों को टिकट दे रहे हैं, किस तरीके से छदम तरीके से जीत रहे हैं। हर चीज पेड हो गई है, चाहे वो आईटी सेल का काम हो, चाहे सोशल मीडिया का काम हो, चाहे प्रिंट ये और ये उस मीडिया ये का तो काम सर हो। हाँ। ये तो सर सेल्फिश है। ये मतलब खुद हर कोई व्यक्ति सेल्फिश हो गया है, सेल्फिश हो गया है। ये अपने बारे में सोचता है, इसलिए अपने ही लोगों को अपने ही उसमें टिकट देता है क्योंकि इनको ये एक बिजनेस बन गया है सर। और जहाँ तक कि एनजीओ का सवाल है,
चंदा इकट्ठा करना, 500 रुपए में कार्ड बनाना, ये सारी चीजें सबके जेब में जाता है, कोई कुछ करता नहीं। और आज भी हमसे जुड़ने के लिए लोग जो है ना सर, जुड़ने में भी सोचते हैं कि कई ऐसे लोग जोड़ने वाले आए, कहीं ये उसी तरह तो नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो इसके लिए भी हमको बहुत सारी चीजें अहम करना पड़ेगा सर। देखिए, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, नंबर 1। दूसरी बात, अपन को ये समझना पड़ेगी कि ये जो कुछ भी अपन कर रहे हैं, किसी से आप 5 पैसा तो ले नहीं रहे हैं। ले रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। क्या आप कोई गलत काम करने के लिए कह रहे हैं क्या? यस सर, एकदम करेक्ट काम करने के लिए कह रहे हैं, और हर इंसान खुद के उनके दायित्व के लिए कह रहे हैं। करेक्ट। और जो लोग जुड़ेंगे तो एक जुड़ाव की जो फीलिंग होगी, उससे आप शक्ति का एहसास करेंगे, और आपके मन के अंदर की खुद की जो नेगेटिविटी है, हताशा है, बेबसी है, वो खत्म होगी। और आपको चूंकि ना तो चक्का जाम करने के लिए कहा जा रहा है, ना जुलूस निकालने के लिए कहा जा रहा है, ना धरना देने के लिए कहा जा रहा है, बल्कि वी आर एंटी, राइट, ना जंतर मंतर जाने के लिए कहा जा रहा है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हम एनर्जी मॉडल के आधार पर सिर्फ जो है शंखनाद करके, दीपक जला के, और छोटे छोटे जो है अपने जनप्रतिनिधियों, जो कि जिनका दायित्व है कि वो हमारी बात को समझे और हमें रिप्रेजेंट करें, हम उसी बात को इन्फोर्स करेंगे। पहले हम अनुनय विनय और प्रार्थना करेंगे, नहीं मानेंगे तो उन्हें बेबस करने की कोशिश करेंगे, और अन्यथा हम उन्हें पराजित करेंगे, क्योंकि यह एक धर्म युद्ध है, इसे लड़ना ही होगा। यदि हम ये धर्म युद्ध नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, हमको एक धनुर्धारी की बजाय एक कायर के रूप में पहचानेंगे। तो ये निर्णय लेना है। जब अर्जुन कंफ्यूज थे तो उनको लग रहा था कि हमारे ही रिश्तेदार हैं, हमारे ही सखा हैं, हमारे ही फैमिली के मेंबर हैं, हमारे गुरुजी हैं, हमारे, तो इनको हम कैसे मार सकते हैं। कृष्ण जो है, अर्जुन ने एक जगह तो ये भी कहा कि इससे अच्छा इनको मारने की बजाय तो हम भीख मांगना ज्यादा पसंद करेंगे, राइट। तब अर्जुन ने जो है कृष्ण ने अर्जुन को बताया, कहा कि हे पार्थ, गांडीव उठाओ, ये धर्म युद्ध है, इसे लड़ना ही होगा, अन्यथा तुम्हें लोग धनुर्धारी के रूप में नहीं बल्कि एक कायर के रूप में याद करेंगे, कायर के रूप में पहचानेंगे। तो हमारे ख्याल से हमारी स्थिति वही है। जो लोग जो है स्वार्थों में घुसे हुए हैं, वो क्या चीज मांग रहे हैं, राइट। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण किए हैं, जिसमें से प्रण नंबर 2 है कि गुलामी का अंश, किसी भी मतलब तरीके का सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश जो है, वो उससे जो है ना मुक्ति, दिस इज ए प्रण नंबर 2 है, राइट। और जो हम कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं चारों तरफ से गुलामी ही गुलामी थोप दी गई है हमारे ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को नहीं समझ रहे हैं? उन्हें ये इसमें गुलामी नहीं दिख रही है क्या? नियम कानून व्यवस्था में, सब में गुलामी नहीं दिख रही है क्या? क्या उन्हें राजनीतिक सत्ता में भी गुलामी नहीं दिख रही है? जिनको आप रिप्रेजेंट चुन रहे हैं, वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी तो गुलामी है। हमारी स्थिति एक वोट देने वाले गुलाम की हो गई है। हमारा तो कोई मतलब वही नहीं रह गया ना सर, क्योंकि जनता जो वोट देने वाली है वो तो वोट देती है, फिर लास्ट में नीलामी तो वो अपने फायदे के लिए हो रही है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो अब ये मौका है कि हमें सभी चीजों को जोड़ना है। जो आप कह रहे हैं कि सभी मीडिया का वो किया जाए, वो भी किया जाए। और सबसे जो इसकी बड़ी खासियत है वो ये है कि हमें 1 to 1 संवाद करना है। ये मॉडल जो है वो उस वाला नहीं है, मतलब उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सोशल मीडिया, पेपर, प्रिंट, यहाँ वहाँ जहाँ भी आना है आ जाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसकी शक्ति वहाँ नहीं है। इसकी शक्ति है 1 to 1 कम्युनिकेशन में। 1 to 1 जो है सर, हम चाहते हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, कि ये 1 to 1 तो हम कर ही रहे हैं। जितने भी लोगों को हम जोड़ रहे हैं, आप नोटिस करिए,
बड़े उसके सोशल वर्कर हैं जो कुछ काम करना नहीं, चाहते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उनके द्वारा यदि संकल्प लिया गया है तो वो तो एक आदमी को भी नहीं जोड़ रहे हैं, दो चार पांच जोड़ लोग। नहीं रहे हैं। नहीं तो सुनिए सर, फिर उनका जोड़ इसका नहीं रहे। मतलब है कि हमने उसमें वो एनर्जी पैदा नहीं कर पाई, इसी हमने इसी चीज उनमें पे वो। मैं आ रहा हूँ सर। हाँ हाँ। इसी चीज पे मैं आ रहा हूँ। जैसे क्या होता है, आज तक लोग जुड़ते आए हैं, लोग हर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं वो भी यही सोचते होंगे कि हम लोग आज तक जुड़ते आए, लेकिन ऐसा कुछ कुछ चीजों को लोगों को लगता है कि ये चीज नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पहले से हारे हुए हैं और हार मान के बैठे हुए हैं। नहीं, सर आप मुझसे इस बारे में शास्त्रार्थ करिए कि क्या नहीं हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है, और मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे होगा। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी हम जिन लोगों को अभी जिनको हम जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, कोई ना कोई ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लोग हमें जानते हैं, हमें फॉलो करते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे करते हो या पर्सनली जानते हैं, तो जुड़ तो जा रहे हैं, लेकिन फिर वो सोचने में लगे हुए हैं, सोचने में लगे हैं कि मतलब ये क्या हो रहा है, वो देखने में लगे हैं नहीं कि तो ऐसा कभी। यदि यदि हमारे वो ऑडियो वीडियो जिनको आपको खुद को सुन के जो है ना एनर्जी का आभास हुआ हो, उनको आप चिन्हित वो करिए, ठीक है ना। सेम दे रहे हैं सर। हाँ, उनमें उनमें नहीं, उनमें अपने कमेंट लिखिए, अपनी भाषा में उसे आगे बढ़ाइए, और फिर उसके बाद उस पर संवाद करिए। पहले उन्हें देखने दीजिए उसको, फिर उससे संवाद करिए, फिर उनको समझाइए, तो उनको एनर्जी महसूस होगी। और मुझे ऐसा विश्वास है कि वो निश्चित रूप से जो संकल्प और एनर्जी है फिर वो उनके अंदर आत्मा से आएगा। तो इसमें जी जो बिल्कुल सर। एनर्जी और संकल्प है वो अंदर आत्मा से आना पड़ेगा। देखिए, आज हर कोई दुखी है, व्यापारी दुखी, ये दुखी, वो दुखी, भ्रष्टाचार का जो है ना चरम सीमा पर है, पहचान बिल्कुल के सर। जो है ना वो सब गड़बड़ियां हो रही हैं, चुनाव जो है ना करोड़ों रुपए के खर्च के बाद हो रहा है, हर चीज जो है इन नेताओं ने पेट बना दी है, और जो है ये करोड़ों करोड़ खर्च करके जो है ना चुनाव जीतते हैं, और जिस दिन चुनाव जीत कर आते हैं उसके दूसरे दिन से ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूब जाते हैं, और ये भ्रष्टाचार के पैटर्न और भ्रष्टाचार के जनक बन जाते हैं। इन्हें जो है भ्रष्टाचार विरोधी, अपराध विरोधी बात करना, इनको इनको शर्म आना चाहिए, क्योंकि ये लिटरली देखा जाए तो ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सर। है ये ना। इनको कोई ये नहीं है सर, हाँ अपना हाँ। दायित्व नहीं समझते। चलिए, तो अफसर जी जो है, आपसे अच्छी बात हुई। आप और कुछ कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, निकल जाओ। नहीं सर, कोई बात नहीं है, हम अब करना चाहते हैं सर, हम सोचते हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि देखो हमारे पास देखो वक्त नहीं। देखो देखो, एक समय आ गया है कि हम लोगों को अब जाति और धर्म में ना बंटने दें। जो जिस बिल्कुल सर। जाति का और जिस धर्म का ठेकेदार बन रहा है, वो हम्म, अपने ही धर्म वालों को, अपने ही जाति वालों के विरुद्ध काम कर रहा है। उन्हें हम्म, उकसा के, भड़का के, उन्हें जो है हिंसा के दलदल में धकेल कर, और जेल कौन जा रहा है? जेल तो जो जो सर जो धार्मिक जो 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 धार्मिक ज- जो जो पथ से भटक रहा है, जेल तो उसको जाना पड़ रहा है ना। सर मैं तो, जो भी हमारा भाई अगर हमसे बात होती है, जी। चाहे वो चाहे वो हिंदू है या मुसलमान हो, मैं हम्म उसे यही चीज कहता हूँ कि भाई देखो, कोई भी धर्म से हो, लेकिन हमको सबसे बड़ा धर्म ये समझना चाहिए कि एक इंसानियत है। और आप क्यों क्यों आए हो इस दुनिया में, क्या करने के लिए आए हो? लड़ने आए हो, या कुछ अपने लिए करने आए हो, या अपना कुछ अपना एक मुकाम बनाने आए हो? अगर करना चाहते हो तो वो करो, ये चीज में रखा नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। और ऐसे ही लोगों को जोड़ जोड़ के हर व्यक्ति को अगर हम ये बता सकें कि भाई आज आप लोग चाहे जिस धर्म से भी ताल्लुक रखते हो, हम्म। लेकिन आपका धर्म आपके घर तक सीमित रखो, एक दूसरे को अपना भाई समझो। जिस क्योंकि आज कहीं ये लॉकडाउन में, कोरोना के टाइम पे हमने देखा है सर, कोई किसी का कोई मजहब नहीं देख रहा था, जिसकी जो मदद कर पा रहा था कर रहा था, और अच्छे से कर रहा था, हमने देखा है हमारे नज़रों के सामने से। और बहुत सी चीज़ों को हमने देखा है, कोई किसी की मदद नहीं करता है, सब जो सामने पहुंच जाता है वही उसका हामी मददगार होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, जो है एक बार फिर से जो है
मेरे ख्याल से इस वार्ता को विराम देते हैं और जी अपने सर, सभी साथियों से जो अभी कुछ सोए हुए निवेदन हैं करते उनको हैं। जगाने का काम करें। जो उन्होंने जी संकल्प सर। लिया है उस संकल्प भाव से वो आगे बढ़ें। और सर हम अपने हर व्यक्ति से बात करके और उसको इसके बारे में बताएंगे और हाँ, उसको इसके और बारे उन में और जो लोगों जुड़ को चुके जोड़ने हैं के लिए उनको, उत्साहित। जो जो जुड़ चुके हैं उनसे संकल्प कराया है कि नहीं कराया है? उनसे कराया है सर, संकल्प करा रहे हैं और लोगों से ये भी कह रहे हैं कि जोड़ो। अब हम एक ग्रुप बना रहे हैं अलग से फेसबुक वो व्हाट्सएप का, हाँ जो हाँ हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं उनके जब इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो अगर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, हाँ तो हाँ। खाली थोड़े कम मैसेज देंगे लेकिन काम के मैसेज देंगे, जुड़ने और जोड़ने के लिए खाली एक ग्रुप बनाएंगे। ऐसा हम लोग हर स्टेट में जो जो लोग हैं वो सभी करें, से ऐसा करने के लिए विनती की बिल्कुल जाए कि अपना बिल्कुल बिल्कुल अपने बिल्कुल। अपने लोगों को, चाहे 10 ही व्यक्ति को जोड़ा है, जो आज ऊर्जावान व्यक्ति जोड़ते जा रहा है, चाहे हम्म। 10 ही व्यक्ति को जोड़ा है तो वो 10 व्यक्ति का ग्रुप बना लेगा व्हाट्सएप पे और चलिए धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होते चली जाएगी सर। चलिए चलिए चलिए। तो चलो, बहुत अच्छी वार्ता हुई है। मुझे जी विश्वास सर। है कि इस वार्तालाप को जो हमारे साथी सुनेंगे उनमें ऊर्जा का प्रभाव होगा। वो नए संकल्प और नई ऊर्जा से भिड़ के इस अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत को स्थापित करेंगे और समृद्ध, निरोगी और दीर्घायु भारत को स्थापित करेंगे। जो यस सर। जो छोटी सोच, जाति धर्म की सोच और जो देश को जो है ना बांटने वाली सोच को जो है समूल नष्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। है कि नहीं? जी बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे हिंद, जय मातरम। भारत।